13 साल की एक मासूम बच्ची का बलात्कार होता है और बलात्कारी इस हैवानियत की घटना को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर सऊदी अरब भाग जाता है। देश की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन विदेश जाने की वजह से वो नाकाम रहती है। अंततः उस मासूम ने शर्मसार होकर आत्महत्या कर ली। यही नहीं, बताया यह गया कि बलात्कार करने वाला शख्स उस मासूम के मामा का मित्र था। मासूम की आत्महत्या के बाद उसके मामा इतने शर्मसार हुए कि उन्होंने भी मौत को गले लगा लिया। पुलिस ढूंढती रही, लेकिन वो बलात्कारी आसानी से विदेश भाग गया और वहां पर मौज उड़ाता रहा। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं शख्सियत में आज हम बात कर रहे हैं 2012 बैच की आईपीएस अफसर मेरीन जोसेफ की। प्रदेश में सबसे कम उम्र में आईपीएस बनने वाली मेरीन जोसेफ को सबसे कम उम्र की आईपीएस परेड करने वाली आईपीएस अफसर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। घटना थी एक मासूम का बलात्कार, उसके बाद उस मासूम और उसके मामा के द्वारा आत्महत्या करना। मेरीन जोसेफ केरल के कोल्लम की पुलिस कमिश्नर बनी। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद उन्होंने वहां के जितने पेंडिंग केसेस थे उनकी फाइलें मंगवाई। फाइलें देखने के बाद उन फाइलों में वो फाइल भी मिली जिसमें एक मासूम के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कारी को तब तक पकड़ा नहीं गया था। इसको लेकर के मेरीन जोसेफ तुरंत एक्टिव हुई और उन्होंने पूरे केस से संबंधित तमाम डिटेल्स जुटानी शुरू कर दी। जानकारी जुटाने पर पता चला कि वो शख्स मासूम का रेप करने के बाद भारत से बाहर चला गया और वर्तमान में वो सऊदी अरब में रह रहा है। जब मेरीन जोसेफ को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ इंटरपोल से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल पाई। लेकिन मेरीन जोसेफ ने इसे ठान लिया था कि वो उस बलात्कारी को उसके कर्मों की सजा जरूर दिलवाएंगी। मेरीन जोसेफ ने लगातार प्रयास किया और इंटरपोल के खिलाफ नोटिस भी जारी करवाई। हालांकि कोई खास मदद उनकी नहीं हो पाई। अंत में मेरीन जोसेफ ने सऊदी अरब पुलिस से संपर्क साधा और खुद उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम लेकर सऊदी अरब पहुंच गई। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने उस शख्स को सऊदी अरब से दबोच लिया जिसने उस मासूम के साथ बलात्कार किया था और उसकी वजह से दो लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। मेरीन जोसेफ उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद वापस लेकर भारत आई। जब यह घटना देश के लोगों के सामने पहुंची तो लोगों में मेरीन जोसेफ के प्रति एक अजीब सा आदर और सम्मान आया। मेरीन जोसेफ ने जो काम कर दिखाया था उसे देश के बड़े बड़े काबिल अफसर नहीं कर पाए थे। पूरे देश में केरल पुलिस का नाम बुलंद हो रहा था और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि एक 25 साल की महिला आईपीएस मेरीन जोसेफ थी। मेरीन जोसेफ का जन्म केरल में ही हुआ था। उनके पिता केंद्रीय कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार हैं, जबकि उनकी माता अर्थशास्त्र की टीचर हैं। एक शिक्षित माहौल में पैदा होने के कारण मेरीन जोसेफ का मन भी शुरू से पढ़ने में काफी लगता था। बचपन से उनका सपना था आईपीएस अफसर बनकर समाज से बुराइयों को दूर करना। प्रारंभिक शिक्षा केरल में ही पूरी करने के बाद मेरीन जोसेफ दिल्ली चली गई और उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां पर बीए ऑनर्स और पोस्ट हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरीन जोसेफ यूपीएससी की तैयारी में लग गई। दिल्ली में ही रहते हुए मेरीन जोसेफ ने यूपीएससी की तैयारी की और 2012 में पहले ही प्रयास में मेरीन जोसेफ का सपना पूरा हो गया और वो आईपीएस में सिलेक्ट हो गई। एक बलात्कारी को देश की सरहदों के बाहर से दबोचकर वापस देश में लाकर सजा दिलाना मेरीन जोसेफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। पूरे देश में मेरीन जोसेफ का नाम प्रसिद्ध हो चुका था और उन्हें लोग लेडी सिंघम के नाम से अब बुलाने लगे थे। आईपीएस अफसर मेरीन जोसेफ ने 2 फरवरी 2015 को केरल के रहने वाले डॉक्टर क्रिस इब्राहिम को अपना जीवन साथी चुना। उनके शादी के फोटोज वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। मेरीन जोसेफ उस बलात्कारी को सजा दिलवाने की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग उन्हें लेडी सिंघम कहने लगे थे और उनके लिए एक अलग सम्मान लोगों के दिलों में घर कर गया था। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान मेरीन जोसेफ ने तमाम चीजें सीखी थी, जैसे तैराकी, घुड़सवारी, निशानेबाजी, गोताखोरी। उन्होंने वो सभी ट्रेनिंग ली थी जो कि एक पुलिस वाले को पता होनी चाहिए।
मेरिन जोसेफ अपने नौकरी के प्रति और समाज के प्रति उनके दायित्वों को लेकर काफी ईमानदार और सजग है। शख्सियत में आज आपने देखा 2012 बैच की लेडी सिंघम मेरिन जोसेफ की कहानी, कैसे उन्होंने एक बलात्कारी को देश की सरहदों के बाहर से दबोचकर उसको सजा दिलवाई। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे किसी दूसरे शख्स, किसी दूसरे शख्सियत की कहानी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए यूपी न्यूज। नमस्कार।